तब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने पेनी स्टॉक लेके आया हूँ। पेनी स्टॉक हाई रिस्की होते हैं, हाई रिवॉर्डिंग होते हैं। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे यहाँ जीरो भी हो सकते हैं। मार्केट कैप छोटा होता है, उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा मिलता है जब चल गया, तो नहीं चला तो आपके पैसे यहाँ पे जीरो भी डूबा भी सकता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर आज मैं आपके सामने 3 ऐसे पेनी स्टॉक लाया हूँ जिनमें एफआई ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यहाँ पे देखिए तो 40% जितनी स्टेक है। तो इस हिसाब से एफआई को ध्यान पे रख के ही ये तीनों स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो तीनों स्टॉक वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखे तो कौन से तीनों स्टॉक, यहाँ पे फंडामेंटल भी मैं आपको देखा होगा। फर्स्ट है विनसम टेक्सटाइल लिमिटेड, is a leading manufacturer and exporter of iron and fabric specialization in the production of dyed and undyed yarn. The company primarily क्या कामकाज कर रही है? So the textile industry offering a wide range of the product, apparel and home textile with global presence, means के global market में भी छाई हुई। Focus on the quality and innovation in textile manufacturing. देखो इसका मार्केट कैप मैंने पहला ही बोला था छोटा होगा, 180 करोड़ का। छोटा मार्केट कैप, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। अप्रोक्स अभी देखिए तो 91 में ट्रेड हो रहा है। 29% जितना यहाँ पे एफआई का स्टेक है। लास्ट Q3 Q4 25 में कंपनी रेवेन्यू सर्ज किए 2.85 195.69 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक। एडिशनली नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, 2.82 करोड़ से लेके हो गया 5.49 करोड़। एफआई का स्टेक है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। अच्छा खासा स्टेक। नेक्स्ट देखे तो मर्क्यूरी ट्रेड लिंक, इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 20 1985, इनिशियली इन्वेस्टेड इन एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। कंपनी शिफ्टेड इट्स फोकस ऑन 23 टू trading and distribution of various agriculture products. Its product portfolio includes fertilizers, plant, animal foods, pesticide, and wide range of seed grain like rice, maize, soybean, cotton seed, groundnut and more. इसका भी मार्केट कैप देखो 29 करोड़ ओनली। स्टॉक यहाँ पे अभी 21 रुपीज में ट्रेड हो रहा है। एफआई के पास 29% इतना स्टेक है। कंपनी की रेवेन्यू 159% के साथ बढ़ गई, पहले 4 करोड़ थी, अभी 10 करोड़ हो गई, अच्छी है। एडिशनली नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है 0.39 से लेकर 0.58। ऐसे हम आपके सामने पेनी स्टॉक लाके नहीं आए, कुछ तो अच्छा है स्टॉक में, मगर कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। छोटी कंपनी, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड 1892 में हैदराबाद इन मुंबई में एस्टेब्लिश हुई, एंगेज इन ट्रेडिंग टेक्सटाइल केमिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कॉटन टॉवल, बेडशीट, fabric and various shooting material. Additionally, manufacturing common salt through a subsidiary Standard Salt Work Limited. इसका भी मार्केट कैप देखो 127 करोड़ ओनली। 19.85 में स्टॉक चल रहा है। एफआई के पास 38% इसका स्टेक है। रेवेन्यू यहाँ पे देखे तो डिक्लाइन हुए 25% और नेट लॉस यहाँ पे पहले 2.63 था, वहां से 5.62 करोड़ हो गया। देखो ऐसा नहीं कि एफआई ने खरीद लिया तो स्टॉक अच्छे ही हो गए, मगर जनरली ऐसा होता है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। पेनी स्टॉक कम इन्वेस्टमेंट करो तब भी अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पे जीरो भी पैसे हो सकते। तो फर्स्ट जो एफआई ने यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे रखी थी, हमने पहले ही देखा, उसके हम फंडामेंटल देखने जा रहे हैं विनसम यान के, विनसम टेक्सटाइल के। तो विनसम टेक्सटाइल पहले यहाँ पे देख लेते कि भाई क्या है विनसम टेक्सटाइल का हालचाल। विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहला हमारा यहाँ पे स्टॉक था, विनसम टेक्सटाइल, उसके हम फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो तो 183 का मार्केट कैप, पी अच्छा है 6.51, इंडस्ट्री पी से हाफ में मिल रहा है, अच्छी बात है। पेनी स्टॉक फंडामेंटल भी अच्छा है। आरओसी 12, आरओई देखे तो 6.96, डेब्ट टू रेशियो देखे तो 1 से कम है 0.89, अच्छी बात है। अंडर कंट्रोल है पे 0.74, ये भी अच्छी बात है। बुक वैल्यू से कम में मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चीज है। मगर एक ही प्रॉब्लम है, पेनी स्टॉक है, डेब्ट भी अंडर कंट्रोल। ये स्टॉक अभी देखिए तो हमें 28% जितने डिस्काउंट में भी मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो तो 1-2 डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो एवरी टाइम 2 डिजिट में। 5 ईयर को छोड़ दो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़िया है 59%।
स्टॉक सीएजीआर देखे तो 1 ईयर में 12%, 46, 11%, 3 ईयर एक्सेप्शनल केसेस, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो भी अच्छा है। बैलेंस शीट में रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बोरोइंग अंडर कंट्रोल है, अच्छी बात। यहाँ पे इसके सराउंडिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर के पास स्टिल 56%, एफआई के पास 29.80 और पब्लिक के पास ओनली 13.77। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छी बात है, हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है मर्क्यूरी ट्रेड। मर्क्यूरी ट्रेड की भी यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड, स्टॉक 28 के मार्केट कैप है, 13 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी से भी कम में मिल रहा है, अच्छे वैल्यू में मिल रहा है, डेट फ्री पेनी स्टॉक है। यहाँ पे आरओसी देखे तो 23.6%, आरओई देखे तो 19.2%, बुक वैल्यू 9, इंट्रिंसिक वैल्यू 38, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है, अच्छी बात। अच्छे बुरे दोनों पॉइंट देखो, पेग रेशियो भी अच्छा है 0.16, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। अभी ये स्टॉक देखिए तो हाल में ये स्टॉक 80% डिस्काउंट में मिल रहा है, दिस इज द गुड थिंग। अच्छा स्टॉक, अच्छी वैल्यूएशन में अभी है। इसके सेल्स ग्रोथ देखो ट्रिपल डिजिट में, इससे अच्छा क्या होना चाहिए। प्रॉफिट देखो ट्रिपल डिजिट में, लास्ट ईयर का डबल डिजिट में, और स्टॉक ने 322% स्टिल रिटर्न कमा के दी है। फिर से देख लेते हैं, 80% डिस्काउंट है, एक बार देख लेते हैं साथ में। यस, यहाँ पे स्टॉक का डिस्काउंट, यस 80% डिस्काउंट है। इसकी हाई भी देख लेते हैं एक बार, क्या है स्टॉक की हाई लो। स्टॉक में यहाँ पे देखे तो स्टॉक 105 का था, अभी 20 रुपीज में मिल रहा है। डेफिनेटली 20% यहाँ पे डिस्काउंट पे, 80% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी इसके इन्वेस्टर भी देख लो फ्रेंड, प्रमोटर जीरो हो गए, बेच के चले गए, मगर एंट्री किसने ली, एफआई ने। और फिर भी एक रिस्क है कि पब्लिक के पास 70% है, तो ये भी चीज हमें अपने रडार पे रखनी चाहिए। और बैलेंस शीट की क्या हालत है, एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट भी क्या कह रहा है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहे हैं और देखे तो बोरोइंग जीरो है। तो ओवरऑल स्टॉक देखिए तो अच्छा है, मगर पेनी स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। और आज का हमारा लास्ट स्टॉक, थर्ड स्टॉक के फंडामेंटल देखे तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, 128 करोड़ का मार्केट कैप है, 138 के पी में कामकाज कर रहा है, महंगा है, इंडस्ट्री पी से इंडस्ट्री 27 है एक यहाँ पे। और यहाँ पे बुक वैल्यू 20, बुक वैल्यू अराउंड चल रहा है, स्टॉक 39 का स्टॉक 20 में मिल रहा है, अप्रोक्स 50% डिस्काउंट में, 27 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक में, इसके बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है। डेप यहाँ पे देखे तो 0.12 अच्छा है, कम डेप है। कौन से पॉइंट अच्छे नहीं, आरओसी नहीं अच्छा है, आरओई अच्छा नहीं है, पैग रेशियो अच्छा नहीं है। तो आगे इसमें क्या अच्छी बात है वो भी देख लेते हैं। तो पहले देखा तो यहाँ पे स्टॉक डिस्काउंट में है, 50% मैंने पहले आपको बता दिया। इसके प्रॉफिट देख ले तो सेल्स सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, प्रॉफिट देखे तो 106%, 10%, 5%, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी अच्छा था। स्टॉक का रिटर्न देखे तो लास्ट ईयर 10 ईयर में कुछ है नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 3 ईयर में, लास्ट ईयर में कुछ नहीं है। रिजर्व कंटिन्यूसली यहाँ पे कांस्टेंट है, कई बार गिरे, और बोरोइंग देखे तो 15 जितनी बोरोइंग है, दैट इज ओके। सराउंडिंग पैटर्न यहाँ पे देखे तो प्रमोटर के पास 20% है, एफआई के पास 38.86, अप्रोक्स 40%, डीए के पास 4% और पब्लिक के पास ओनली 37%। तो ओवरऑल तीनों स्टॉक देखे तो अच्छे डिस्काउंट में है, एफआई का भी अच्छा स्टेक है, अच्छी वैल्यू में। लास्ट स्टॉक को छोड़ दो तो दोनों स्टॉक अच्छे पी में भी है। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे बात करें तो अच्छे, मगर पेनी स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक